तो हम यही बोलना चाह रहे थे। मैं काम करते करते बोलूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ करके बोल कि आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रहा है सचिन और सरिता, सचिन भैया और सरिता दी के बीच, किसी को वो मेरा क्या बिगाड़ी हुई है कि किसी का हम कुछ कहे, लेकिन यहाँ बात चल रहा था सरिता दी और सचिन भैया के बीच गलत और सही का। तो दोनों का वीडियो तो हम देखें, दोनों में बस बोलने के तरीका से ही, उस पार्टी में हम ना गए थे ना जाने लायक है, बहुत छोटा सा, अभी 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो बना रहे कई लोग हंसेंगे भी, लेकिन हंसो जिस पे लोग हंसता है ना वही आगे बढ़ता है। अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, तो वीडियो बनाने के ये मतलब बोलने के तरीका से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सचिन भैया ठीक है और सरिता दी कहीं ना कहीं ईगो में आकर के कि मैं गलत नहीं हूँ, वो इतना कुछ कर बैठ रही हैं। ये अरे इंसान है, गलती हो जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए ना। जिस दिन इंसान गलती करके अगर एक्सेप्ट करना सीख लेना तो उससे बड़ा कोई नहीं होता। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? सचिन भैया एक ऐसे लड़का है कि वो सच के लिए तो अपने परिवार से लड़ पड़े मनीषा के लिए। मनीषा दी को पढ़ने का मन था तो परिवार से लड़ करके उनको पढ़ाने के लिए दिल्ली लाएं। उस घर के लिए तो मनीषा दी लक्ष्मी थी ना। इस बात को किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बस यही लग रहा था कि उस घर की बहू है तो कैसे उसको ये बाहर जाने दे या कुछ करने दे। इतना तो नहीं, उनकी हालांकि मम्मी भी अच्छी हैं, लेकिन वो समाज और जिस समय का वो थी वो अपने उपरांत ही सोच रही थी, और सचिन भैया आजकल के ज़माना के थे तो वो अपने उपरांत सोच रहे थे। तो उस बीच में वो अपनी मम्मी से लड़ पड़े, वो अपने घर परिवार से लड़ पड़े। आज वही सोचिएगा कि आज सचिन भैया की मम्मी से खुद जा कर के पूछ सकते हैं कि जब सचिन भैया इतना पैसा कमा रहे हैं मनीषा दीदी के बदौलत, मनीषा दीदी ही क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है, ये ना कोई भूले। मनीषा दी ही स्टार्ट की थी यूट्यूब वीडियो, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा, नो डाउट बहुत लोगों को सुनना पड़ता है, तो वो सुनना पड़ा होगा। लेकिन आज जब सचिन भैया मनीषा दी इतना कमा रही है तो क्या उनकी मम्मी को बुरा लग रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा होगा। तो ये लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। अपने अपने जगह पे दोनों सही थे, लेकिन आज लड़े। आज मतलब कि बोला जाता है ना कि जब तुम सही हो ना तो उसके लिए तुम लड़ पड़ो, अपने हक के लिए सही हो, पीछे मत हटो, ठीक है? सही हो तो तुम लड़ो, आगे चल करके तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तो आज सचिन भैया की मम्मी भी बहुत खुश है सचिन भैया से, ऐसा तो नहीं है कि उनका बेटा और बहू आगे बढ़ रहा है। तो वही बात यहाँ है कि सचिन भैया ऐसे हैं। हालांकि महाभारत जा कर के देख लीजिए, महाभारत में क्या था, घर के बीच में ही युद्ध हुआ था ना, कौरव और पांडव के बीच में, दोनों भाई ही थे ना। लेकिन धर्म युद्ध है, धर्म के लिए युद्ध करना, अपने हक के लिए अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कहीं गलत नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे यही लग रहा है कि सचिन भैया सही है और सरिता दी कहीं ना कहीं ईगो में आकर के वो ऐसा कर रही हैं। उनके पास ज़्यादा पैसा हो गया या यूट्यूब में पहले से आ गई, किसी बात का घमंड हो गया। लेकिन यहाँ पे साफ क्लियर पता चल रहा है कि सचिन भैया हैं जो कि 100% सही हैं, और इंसान से ही गलतियाँ होती है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। कौन आपको भूलने जाएगा? गलती हम इंसान है, गलती तो भगवान से हुआ, गलती तो भगवान जी से भी हुआ। हाँ, तो वो क्या छोटे पड़ गए? नहीं ना। अगर गलती हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। क्या सब लोग को बोल करके वीडियो बनवा रही हैं? कोई सचिन भैया का तारीफ़ कर रहा है, कोई सरिता दी का तारीफ़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो सच रहता है ना,
सच वाले इंसान को ना बहुत बहुत चीज़ों से निकलना पड़ता है, बहुत चीज़ों से लड़ना झगड़ना पड़ जाता है। हो सकता है वो एक दो वक्त हार मान जाए, वो पीछे हट जाए, क्योंकि उनके पास सच वाले लोगों को बहुत 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 सहना पड़ता है, बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि वो कई बार बता नहीं पाएंगे। लेकिन सच जो है सच है, उस सच के लिए सच कहीं ना कहीं एक बार जीतता ही है। सच को सांच को किस बात की आँच बोला जाता है ना, जो सही है उसको किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। तो सचिन भैया वैसे ही हैं, सब लोगों के लिए बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं। तो मैं यहाँ गलत बोल रही हूँ, अगर गलत बोल रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि तुम गलत बोल रही हो। हमें तो ऐसा लगता नहीं है कि हम गलत बोल रहे हैं। वीडियो देखने के बाद ही पता चल रहा है कि सचिन भैया सही हैं, कहीं ना कहीं सरिता दी गलत हैं। गलत भी इतना नहीं है कि उनको सज़ा दे दिया जाएगा। गलती हो गया तो हो गया भाई, चुपचाप से बैठ जाओ, अब इसमें क्या है। रही बात व्यू के लिए, तो व्यू जो गलत किया है उसका भी व्यू जाएगा और जो सही किया है उसका भी व्यू जाएगा। इसमें तो दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर वाले से डरना सीख लीजिए। अगर हमारे पास पैसा आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत करते चले जाएंगे और कहीं से कुछ नहीं। अगर आपके पास पैसा है, आप सब कुछ सबूत जुटा ले रहे हो या सब कुछ कर ले रहे हो, तो यहाँ पे तो जीत जाओगे कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे तो आप जीत पा लो, लेकिन ऊपर वाले से कहाँ से पाओगे, ऊपर वाले से कहाँ से छिपाओगे। जिस दिन सज़ा मिलेगा, ऊपर वाला का लाठी बजेगा ना, उस दिन कोई बचाने के लिए नहीं होगा। ये सभी जगह पे लागू होता है। और सचिन भैया के बारे में मैं क्या बोलूँ। सचिन भैया जिस तरीके से मनीषा दी के लिए लड़े थे, जिस तरीके से वो अपने फैमिली के भी अगेंस्ट चले गए थे, अगर वैसा पति मिल जाए ना सभी लोगों को, तो दुनिया की हर कोने की लड़की, दुनिया की हर एक लड़की को तकलीफ़ ना हो। कई बेटियां जल जा रही है, जल करके दहेज प्रथा में मर जा रही है, कोई कुछ गलती ना होने की वजह से। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि कई समाचार में सुनने के लिए मिल रहा है कि दो के बीच, लड़की लड़का के बीच प्यार था, वो मिलने के लिए बुलाई तो उस जगह पे लड़का को मार दिया गया। अरे बुलाई तो लड़की थी ना, लड़की को क्यों छोड़ दिया जा रहा है, लड़का को क्यों मार दिया जा रहा है। हम लड़की हैं तो लड़की का तारीफदारी एकदम नहीं करेंगे। अगर मारना ही है तो आप दोनों को मारिए, लड़का को मार दिए, लड़की को क्यों छोड़ दिए। तो लड़की होकर के लड़की की तारीफदारी नहीं करना चाहिए, तारीफ़ नहीं करना चाहिए। कई जगह पे तो ऐसा हो रहा है कि लड़की होकर के वुमेंस कार्ड खेल करके हर जगह पे अपने आप को ये कर लेते, लेकिन ऐसा सही नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सब लोग के लिए एक जैसा होना चाहिए। मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा बोल दी। अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। मेरे घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो क्या बोले, शुरू से अब तक हम इन लोग के पीछे पड़े हुए हैं, गलत ठहराने के बीच में कि गलत है गलत है गलत है। लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा है, गलत बोलने वाले के घर में गलत हो जा रहा है और हम लोग सही से ही चल रहे हैं। तो इस बात का लोगों को तकलीफ़ है। शुरू से अब तक यही कोसते ही आ रहे हैं कि हम किसी को गलत सिखा दे रहे हैं, हम किसी को गलत बता दे रहे हैं। तो समय आने दीजिए। अभी चुप बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तकलीफ़ नहीं होता है, हमें बुरा नहीं लगता है। वो समय आने दीजिए, एक दिन जवाब मिलेगा ज़रूर। अभी चुप बैठे हैं तो बैठने दीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी कहानी, अगर मेरी कहानी जानना हो ना तो मैं अपनी कहानी अभी नहीं बता सकती हूँ। वो कुछ कारणवश मैं एक दिन अपना भी कहानी बताऊँगी। हम लोग किस तरीके से पले बढ़े हैं, कैसे में पले बढ़े हैं, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मगर अभी टाइम नहीं है, हर चीज़ का टाइम एक आता है, उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। एक ना एक दिन तो बताना ही है कि किस तरीके से, और ऐसा बताएंगे जिससे कि सब लोगों को सीखने के लिए मिलेगा कि हाँ, ऐसे भी कुछ किसी के प्रति गलत नहीं बोलना है, क्योंकि ये समाज है। समाज आपको
कैसे होता है, लोहा को जितना ठोको, जितना आग में तपाओ, जितना ठोको उतना ही आकार उसका आता है, वो हर एक सांचे में ढल जाता है। ठीक उसी तरीके से इंसान है, इंसान के पीछे समाज एक ना गर्म लोहा है, आग है। वो आपको कितना भी अच्छा करो तो कोसते चला जाएगा, कोसते तुम गलत करिए, तुम गलत करिए, तुम गलत करिए, तुम गलत करिए। और उसी वे में जिस इंसान को लोग कोसता है ना, वही आगे बढ़ जाता है, और जो कोसने वाले हैं वही पीछे हट जाते हैं। तो ये समाज है एक गर्म लोहा के, और ये समाज ही सिखाता है कैसे लोगों को रहना चाहिए। क्या कि वो पीछे नहीं पड़ेंगे तो आप लोग को अक्ल, हम लोग को अक्ल नहीं आएगा कि हाँ कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं। तो ये समाज बहुत बड़ा सीख देता है हम लोग को, हर एक चीज़ में सीखना चाहिए। एक तरह से देखें ना तो हर एक चीज़ में सीख है समाज। वो कहते हैं कि लोग ऐसे बोले वैसे बोले, अरे आपको बोले तभी तो आप आगे बढ़े। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, लोग इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला ना कि मत पूछिए, इतना बोला ना जिसकी वजह से हम आज इतने सही हैं और अपने घर परिवार को देख रहे हैं। वरना ना आपको बोलते, ना दूसरे वाले लोग दूसते, और ना ही हमें इतना अक्ल आता। तो थैंक यू, धन्यवाद समाज, जो इतना सीखने के लिए, बहुत बड़ा परिभाषा है सिखाने के लिए। अब मैं क्या बोलूँ। आइए फ्रेंड्स, हमको आप हमारे बातों को अगर समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हर एक चीज़ के पीछे, मेरे बोलने के पीछे एक ना एक मतलब है। और हाँ, फिर से हम ये बोलना चाहेंगे, सचिन भैया जैसा अगर हर लड़की के पति मिल जाए ना तो वो लड़की सेफ़ हो जाएगी, सारी लड़कियां सेफ़ हो जाएगी। लड़कियां कहने के मतलब ये है ना कि एक दिन हम ही किसी के जाकर के ननद बनेंगे, हम ही किसी के जाकर के भौजाई बनेंगे, हम ही एक दिन सास बनेंगे। तो एक लड़की से हर एक रिश्ता हो जाता है। तो समझिए हर किसी की माँ, बहन, भाभी, ननद, भौजाई, सारी लड़कियां सेफ़ हो जाएगी, सारी लड़कियां। तो सचिन भैया जैसे हस्बैंड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलत जगह पे गलत करो बोलो, सही जगह पे सही बोलो, लेकिन ये हिम्मत होना चाहिए कि गलत और सही का चुनाव करना। अगर गलत और सही का चुनाव करना सीख लिया ना इंसान, तो वो बहुत आगे जाएगा। वाकई में सचिन भैया आगे आज बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए, और अपने बदौलत तो वो बहुत ज़्यादा जाएंगे आगे। तो धन्यवाद। मेरा स्पीच कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।